यह कर कर तेरा बात। तो परम पिता परमात्मा यह कर कर तेरा बास। अरे तुम ही हो मेरे स्वामी अजी मैं दासों का दास। मैं दासों का दास आया और आप कसर रतिहारी। अरे आज सभा में फंसी है नैया अब पार करो हमारी। तो विनय करूं कल जोर के और दद माखन के चोर। अरे तुझे कन्हैया मैं कहूं या कहूं नंद किशोर। या कहूं नंद किशोर नंद बाबा के कुंवर कन्हैया। अरे आज सभा में रख लो लजिया और बलदाऊ के भैया। अरे सुनिए दुख भरी कहानी यजिया तननों से पानी। तो ये गुलाब प्रकाश का माया जाल फसाना। और कहते हैं अच्छे लाल सजनो यह खेल देख कर जाना। कि सरस्वती मैया हो तू हरी और पूजिला चक्रा दिया हो। अरे हमरो देवरिया करिहा पार नये। कि तुहरे भरोसे मोरी माई हो। अरे आइलू यही ना करिया हो। अरे राखा माई लजिया बहा मार नये। कि बाटे अच्छे लाल मोरी माई हो। अरे तू हरो लालवा हो। अरे लालवा के दिहाया सिर पाद नये। कि अनुपर का समोरी माई हो। अरे जो है तरना हरिया हो। अरे जितेंद्र का नैया करिहा पार नये। आइए दर्शक बंधु लीजिए हमारे इस नाटक की पहली सीट। महाराज अपने राज दरबार में बैठे रहते हैं। दरबारी को बुलाते हैं। दरबारी को बुलाकर दरबारी से क्या वार्ता करते हैं ये पहली सीट है। यदि हमसे हमारे कलाकारों से यदि कला में कोई त्रुटियां हो जाती है हम क्षमा चाहते हैं। आइए जो आत्मा चली गई है वो आत्मा के प्रति 2 कड़ी का निर्गुण हम भगवान से यही मनाएंगे। वो आत्मा जहां भी हो सुख शांति जग स्थान मिले। आइए कहना क्या कहना भैया। कि प्यारी के पिजड़ा प्यारी के पंछी। कि प्यारी के पिजड़ा प्यारी के पंछी और प्यार के बादल डोर। तोड़ी के पिजड़ा सुगनवा परैले ना जाने गईला कौन वो। कहना है भैया। अरे महलिया के छोड़ गईला बाबूजी हो। अरे महलिया के छोड़
गईला बाबूजी हो, भैली कवन बचवन से कसूर हो, या भैली कवन हिरवन से कसूर हो, महलिया के छोड़ गईला बाबूजी हो। हरे बिना हरे बाबू सुन मोर महलिया, सुन मोर महलिया ये बाबू सुन मोर महलिया, हमरो से नतवा लिहल तोर हो रे, हमरो से नतवा लिहल तोर हो माँ, हालिया के छोड़ गईला बाबूजी। ये देखिए बड़ा सुंदर पुरस्कार भैया की तरफ से, एक पुरस्कार है भैया के चरणों में 100 बार प्रणाम आशीर्वाद की कामना। छोड़ी गईला बाबू हो रे, छोड़ी गईला बाबू हो, भैली कामन बचवन से कसूर हो रे, भैली कामन हिरवन से कसूर हो माँ, हालिया के छोड़ गईला बाबू। द्वारपाल महाराज की जय हो, आशीर्वाद हो। कहिए महाराज, किस लिए बुलाए हैं महाराज? आखिर क्या बात है महाराज कि आधी रात को आप मुझे बुलाए हैं महाराज? राज दरबारी, कहिए महाराज। धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया। हाँ महाराज। और राज दरबारी, मेरी कोई संतान नहीं है। कहा महाराज? हाँ राज दरबारी, आपको कोनो शैतान ना भइला महाराज? चुप हरामजादे, यहाँ मैं संतान की बातें कर रहा हूँ, ये शैतान की बातें कर रहा है हरामजादा। महाराज आप न कहते हैं कि कोनो शैतान ना भया। नहीं राज दरबारी, हाँ। मेरे पास कोई औलाद नहीं है। अच्छा औलाद, ठीक है महाराज। तो आखिर बताइए महाराज, हम का कर सकेला महाराज कि आपका कोनो शैतान हो जा, संतान हो जा? राज दरबारी, हाँ महाराज बोलिए। जाओ इस राज के राजमंत्री को बुला लाओ, हो सकता है कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं अभी राजमंत्री को अभी बुला रहा हूँ महाराज, बैठिए। और महाराज
यह मंत्री झुकाए महाराज के चरणों में यह मंत्री झुकाए शीश। अरे क्यों बुलवाए हैं आपने, अब दीजिए हमें। अरे क्यों बुलवाए हैं आपने, अरे कौन सा पड़ा है क्यों बुलवाए है आपने, अरे कौन सा पड़ा है काम। अरे महाराज कुछ बोलिए, अब आया मंत्री। कौन करनवा हो राजन, अरे हमरा के बोलावला हो। काहे तू हर लागे मोरे राजन हो, और धूमि लाचे हरवा हो। और हमारा से कहा दिल का हाल ये। कहिए महाराज, अचानक हमें बुलाने का कारण क्या है महाराज, बतलाइए महाराज। राजमंत्री, धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया और राजमंत्री, जिस रोड से मैं जाता हूँ राजमंत्री, लोग मुझे ताना मारते हैं। क्या करे महाराज? हाँ राजमंत्री, आपको लोग ताना मारते? हाँ, कि ये देखो निपुत्री जा रहा है। नहीं महाराज, आप ऐसा ना कहिए महाराज, आपको कोई ताना नहीं मारेगा, परंतु महाराज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान की मर्जी है महाराज। हाँ राजमंत्री, ये तो मालिक की मर्जी है, परंतु मन बहुत घबराता है राजमंत्री। राजमंत्री, कहिए महाराज। यदि कोई उपाय जानते हो तो मुझे शीघ्र बताओ राजमंत्री। महाराज आप चिंता ना करिए महाराज, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा महाराज। कहिए राजमंत्री। अरे सुन बातों सुन राजन, अरे हमारी बात जाने आओ, सुन ले बाजाना के लाई हो। दक्षिणा दिशावा में रहमोनी ज्ञान आय राजन, दक्षिणा दिशावा में रहमोनी ज्ञान आय राजन। उनका दिल ता बोला हाँ महाराज। कवनो ना कवनो पैया बताई है राजन, कवनो ना कवनो पैया बताई है राजन। मन राजन बतिया हार हो। कहिए महाराज। अगर राजमंत्री ऐसी बात है तो क्यों ना उस गुरुराज को बुलाया जाए। महाराज यदि आपकी आज्ञा है तो बैठे महाराज, हम द्वारपाल को भेजकर गुरुदेव के शीघ्र बुलाते हैं। ठीक है राजमंत्री, बैठे महाराज। द्वारपाल मिस्त्री की जय हो। मिस्त्री नहीं राजमंत्री बोला जाता है हमें। राजमंत्री का है क्या? तुझे पता नहीं है? हम जो लेकिन मिस्त्री का है क्या? क्षमा करें।
आइंदा दोबारा इससे गलती की दोबारा क्षमा करी मन। तो सुन ले दरबारी, इतनी मार मारूंगा कि इस राज में रहने लायक नहीं रहोगे। क्षमा करी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ कही क्या बात है? जाओ गुरुदेव के कुटिया पे चले जाओ। हाँ गुरुदेव से कहना कि हमारे महाराज आपको याद किए हैं, गुरुदेव को बुला कर लाओ। महाराज के को आपकी याद कैले हम। गुरुदेव से कहना कि हमारे महाराज आपको याद करें, याद करने का मतलब शीघ्र बुलाए हैं। आप लोग काहे गुरुदेव के आप लोग बुलाओ थे, क्या बात है? तुम नहीं जानते हो द्वारपाल? आज तक ले तक केहू ए राजमहल में गुरुदेव ना आए, आखिर क्या बात है? देखो द्वारपाल, हाँ महाराज का चौथापन बितरा है। हाँ हाँ अब तक महाराज को कोई औलाद नहीं हुआ। सही है। महाराज इसी ख्वाब में डूबे रहते हैं कि हमारे चले जाने के बाद हमारी राज का कारभार आखिर कौन संभालेगा। और ऐसे भी द्वारपाल हमारे पास भी कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम भी उसी ख्वाब में डूबे रहते हैं। एक मतलब कि महाराज बाज हम तू कौआ हवा। जबान संभाल कर बोला कर द्वारपाल। अरे तो हम ये न कहले कि महाराज बाज हम आप कौआ है। क्षमा करिए। जाओ बुला कर लाओ। तो आप लोग बुलावत है, आपके पास कौन औलाद ना? हाँ द्वारपाल। महाराज के पास कौन औलाद ना? हाँ द्वारपाल। अगर गुरुदेव के आप लोग बुलाए तो दान दक्षिणा देवे की पड़ी। वो तो है द्वारपाल, मगर हमारी कले का मतलब है कि मंत्री जी अगर हमारे एगो उपाय आप लोग कर तो बढ़िया रहे। तुम्हारे पास उपाय है द्वारपाल? और दान दक्षिणा से आप लोग बच जाए। ठीक है द्वारपाल, बताओ। चलिए महाराज के लिए ले। कहाँ द्वारपाल? अब महाराज के महारानी के लिए ले। हाँ बताओ। आए आप चलिए अपने मलकिनिया के लिए ले। कहाँ द्वारपाल? बहुत बढ़िया उपाय है, चट दे काम हो जाए। चट से काम हो जाएगा? बताओ कहाँ? चलिए आप लोग घोसी। घोसी? हाँ मजोरा मोड़वा पर। हाँ मैं देख रहा हूँ, पर क्यों? चलिए आप लोग के सीवन चढ़वा दे। सीमन किसको चढ़ती है? अब सबके सीमन पशुओं को चढ़ती है, इंसानों को नहीं। समझा कि नहीं? हम तो जानते हैं कि सबके चढ़ते हैं सर। तुम्हारे खानदान में चढ़ी है? हमार बिया है ना भले तो कहाँ से चढ़ी? तो तुम्हारे खानदान में किसी का ब्याह नहीं हुआ? दोबारा इससे गलती की द्वारपाल तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्षमा करें। जाओ बुला के लाओ। हेलो आर बोली मजीराए रामा हरि नवा चरी हो जा आर बोली मजीराए रामा हरि नवा चरी हो जा
हरिनवा चरी हो जाए। भैया हो एगो हरिना एगो हरनी के कहानी बतावतानी। बड़ी सुंदर भजन बा। ए भजन के रउआ लोग ध्यान से सुनो, बड़ी आनंद आई। कहना है गीत के लाइन से, पानी के पियास, पानी के पियास, पानी के पियासल हरिनावा जमुनवा तीरे हो जा। पानी के पियासल हरिनवा जमुनवा तीरे हो जाए। भैया हो हरिना पियासल बा, नदी के किनारे पहुंचल पानी पिए बदे। ये देखे ये बड़ी सुंदर पुरस्कार आप बड़े साहब की तरफ से। ये पकड़ी खुद के धरती से राहुल ब्रास बैंड पार्टी के मलिकार आप बड़े साहब की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार उस महान आत्मा के शांति के लिए। भगवान से प्रार्थना है कि हे परमात्मा, वो पिताजी की आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को सुख शांति जगह स्थान मिले। कहना है भजन के लाइन से, पानी के पियासल हरिनावा जमुनवा तीरे हो जा। भैया हो हरिना पियासल बा, नदी के किनारे पहुंचल पानी पिए बदे। लेकिन हरिना कैसे पानी पियता ये भजन के लाइन से बताओ तनी मनोज भैया। कैसे ये देखे नन्हे बच्चे के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और आप माता जी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार उस महान आत्मा के शांति के लिए। भगवान वो आत्मा के सुख शांति जगह स्थान दे। और ये बड़ी सुंदर पुरस्कार है आप श्रीमती जी की तरफ से उस महान आत्मा के शांति के लिए। भगवान उस आत्मा को सुख शांति जगह स्थान दे। भगवान से यही प्रार्थना है। कहना है भजन के लाइन से, हरिना पानी पियता भैया कैसे, एक बूंद पियले दूसर बूंद पियले, ये देखिए परीक्षापुर के धरती से आप आशा दीदी की तरफ से अपने पिताजी के आत्मा के शांति के लिए ढेर सारा पुरस्कार। उन्हें बच्चे के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। बबुआ के लंबी उम्र रखे, जहाँ वीरा गुलाब के फूल जैसा खिलल रहा, अपने माई बाबू के नाम रोशन करा। ये हमारे रसड़ी के धरती से अरमान बबुआ अपने नाना के आत्मा के शांति के लिए 51 रुपए का पुरस्कार। उनके नाना जी के आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उस आत्मा को सुख शांति जगह स्थान मिले। कहना है भजन के लाइन से, एक बूंद पियले दूसर बूंद पियले,
भैया हो हमरे गीत के लाइन पे ध्यान दे सबे। हरिना वही जंगल में पानी पियता और वही जंगल में बहेलिया शिकार करत रहे। बहेलिया तीर चला के मार दिलस भैया हो, लेकिन बहेलिया कैसे तीर चलावता ये भजन के लाइन से बताओ तनी मनोज भैया। और एक तीर मरले बहेलिया हो, बहेलिया 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 एक तीर मरले दूसर तीर तीसरा तिरिया मरल बहेलिया हरिनवा गिरे मुरुझा। भैया हो हरिना के तीर लग गई। हरिना वही जंगल में गिर के छटपटाए लागल। ई बतिया जब हरिनिया के पता चलल, हरिनिया दौड़ल भागल आवतिया। रास्ता में एगो चलता भेटैलन, वही आदमी से हरिनिया पूछतिया, हे भैया हो एगो हमार बात सुना। का पूछतिया भैया? राह के बटोहिया राह के बटोहिया राह के बटोहिया भैया कहीं देखल हरिना हो। हरिनिया पूछत दिया कि भाई कहीं हमरे हरिना के दिखला हो। उ आदमी बतावता हरिनिया से, का बतावता भैया? देखली मोहाजीपुर देखली मोहाजीपुर ये देखिए बड़ी सुंदर पुरस्कार आप बड़े भैया घर मालिक पप्पू भैया की तरफ से अपने पिताजी के आत्मा के शांति के लिए ये हजारों रुपया का सम्मान। भगवान से विनती है, प्रार्थना है कि हे परमात्मा इनके पिताजी की आत्मा जहाँ कहीं भी भटकती हो उस आत्मा को सुख शांति जगह स्थान मिले। कहना है भजन के लाइन से, देखली मोहाजीपुर बजरिया बहेलिया तंगल हो जा। हरिनिया के बात मालूम चलल कि बहेलिया ओकरे हरिना के हाजीपुर बाजार में लेके गए बा। मनोज भैया गीत के लाइन पे ध्यान दिया। दौड़ल भागल जातिया हरिनिया हाजीपुर बाजार में जाके देखतिया कि बहेलिया ओकरे हरिना के काट के बेचले का व्यवस्था लगावता। भैया हो हरिनिया जाके गोड़वा पकड़ के रोवे लागल, ले बाबू रो रो के बहेलिया से सवाल करतिया। का कहतिया भजन के लाइन से सुनल जाए। ये देखिए हमारे भाई की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। भैया को दाएं दिल से बड़ा आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहे। कहतिया कैसे? और मास बेच खइहा बहेलिया हो बहेलिया बहेलिया बहेलिया। हरिनिया कहतिया कि भाई सब मांस बेच के खा जाइए हो भैया, हमरे हरिना के तो तू मार दिला, लेकिन एगो बात सुना।
बड़ी सुंदर पुरस्कार आप यूट्यूब चैनल यूपी 50 भैया हो बहुत सुंदर चैनल चलावेलन। इस चैनल पर हमन का बहुत प्रोग्राम डालल गइल बा, जेके भैया के देखे कोई भजन के सुने के ही दोबारा तो यूपी 50 आप नेट पर सर्च करिए और उस पर इस भजन को सुनिए। और नौटंकी नाच आजमगढ़ ये यूट्यूब चैनल है। भैया के तरफ से हजारों रुपये का सम्मान। भैया के चरणों में 100 बार प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। इतनी बात जब बहलिया सुनलस सोच में पड़ गई कि आखिर हरिनिया हड्डी लेके का करी। बहलिया पूछा था कि ये हरिनी ई बतावा तू हड्डी लेके का करबू। हरिनिया बतावत या बहलिया से भजन के लास्ट लाइन बा का बतावता भैया। अरे हड्डी लेके साथी रे होइबे ए बहलिया। अरे हड्डी लेके साथी रे होइबे वही जमुना जी के होती। जय हो इस राज दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। अलाख निरंजन कोई है बच्चा घर में जोगिया द्वार पे आया है। जय हो बाबा जय हो। खुश रहो बच्चा खुश रहो, सदा खुश रहो बच्चा सदा खुश रहो। कहो बाबा कहो बच्चा। तू के बोलौली है। हाँ बच्चा। तो तू हमके बच्चा कहत हवा। कहो तोरी बहन का जोगी फोग। तो के बोलौली हमके बच्चा कहवा। अरे बच्चा तोर बच्चा है। हम साधु महात्मा हैं, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या कहें। बाबा बच्चा मत कहा। क्या कहें बच्चा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम। हमके दरबारी कहा ना। दरबारी कहा रात भर खुश रह 4 बजे भोर ले। बच्चा मत कहा। द्वारपाल। हाँ दरबारी। हाँ ठीक है द्वारपाल, ये बताओ हमें इस राजमहल में किस लिए बुलाया गया है। हाँ बाबा जब ये बात पूछलिए बाबा तो हम बताओ थे बाबा। हाँ द्वारपाल बताओ। बाबा बताओ द्वारपाल। तो के लड़का देखे के। क्या मजाक कर रहे हो द्वारपाल। सही बाबा तो के लड़का देखे के। ये कैसी बातें कर रहे हो द्वारपाल। कहो बाबा लड़का खावेला। क्या। अरे बेटू तुम कहना क्या चाहते हो द्वारपाल, साफ साफ बताओ। अरे तो के हम ये कहले कि बाबा यही खातिर बोलनी है कि तो के मने राजमहल में महाराज बुलाना है जाके पूछला हम। अच्छा महाराज जी बुलाए हैं। हाँ ठीक है द्वारपाल। तो के मोटे में समझाओ थी समझत ना। तुमसे बात नहीं बनने वाली है। जाओ महाराज को मेरे सामने बुला कर लाओ द्वारपाल। ठीक है गेट पर आ जाओ बुला कर लाओ। ओ बाबा बोलो द्वारपाल। इतना कंठी पहले हवा। हाँ ओई में कोलगट्टा का भी पहले हवा। अरे बेबू कहाँ तुम्हें कोलगट्टा लग रहा है। अरे द्वारपाल ये कोलगट्टा नहीं है द्वारपाल, का ये रुद्राक्ष है। अच्छा रुद्राक्ष है। हाँ हाँ द्वारपाल। तू असली लगत हवा मुके। क्या लग रहा है तुझे। मुके तो लगता है तू नकली है। नहीं द्वारपाल मैं नकली जोगी नहीं हूँ। अगर तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हो द्वारपाल। अरे बाबा परीक्षा वाली बात है कहा। हमारी गंगा में अब हम जा देख 5-6 महीना भर। अच्छा तू अरिये नहीं पूरा कंठी टंगले रहे सरगी टंगले रहे। अच्छा द्वारपाल। दिन भर मांगला। अच्छा दिन भर मांगला सो
जब मंगल सो तो देखल सो के करी घरे भैंस बढ़िया। अच्छा अब तो ऐसे का बताई बाबा, एगो बगीचा रहे बगलिए में, वही में पूरा मुर्गा लेके अइलक। अच्छा अब भौरी बनौला मुर्गा खैला, सांझी का 3 गो भैंस लेके कुल के भाग गइल। नहीं द्वारपाल, मैं वैसा जोगी नहीं हूँ। तू चोर ना आवा। फिर मजाक कर रहा है तू? मजाक ना करती बाबा, मैं एक साधारण जोगी हूँ द्वारपाल। असली आवा ने। हाँ द्वारपाल, जाओ महाराज को बुला कर लाओ। जाती बुला गेट पर आ। ठीक है जाओ। दाढ़ी बढ़ा के आओ तो कहो बाबा, तू जवान जट्ठा हो तो के गर्रा मटी काम ना मिलत है। अरे बेवकूफ, हमारे भाग नसीब में जोग रवाना लिखा है द्वारपाल। मने तो अरे भाग नसीब में जोग। हाँ द्वारपाल। अरे कहीं गर्रा माटी काम करता 450 मिलत, भीख मंगले से बढ़िया रहत। ए जरा बाबा हम जाते राजमहल में महाराज के बुलाओ। जाओ जाओ द्वारपाल। अरे महाराज सुतल तो हम कहले कि हितनाथ बताए तो जाग जाई। हमें सौदा से नहीं बोला जाता है। चला कहला लो कि गोजी बाबा को बोलौले, जोगी बाबा को बोलौले, जाके भेंट कला आंगनवा में। ठीक है राज दरबारी। चला महाराज बोलौना बिचला आंगनवा में भेंट कला। हे गुरुराज के चरणों में हे राजन का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो राजन, सदा खुश रहिए राजन, सदा खुश रहिए। राजन कहिए जोगीराज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए जोगीराज। ठीक है राजन, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है जोगीराज। अरे सुन बा तू सुन बहो राजन, और हमारी बाचनिया हो। अरे सुन ले अरे काहे तो हर भैला हो राजन, आई धुमिला चेहरा हो। धुमिला चेहरा ये राजन, धुमिला चेहरा हो। और सब सब भगवा दो सब भेदवाए राजन, हमारा से हमारा से बतैबाए राजन, हमारा से बतैबा और कौनो रुपैया दे दिला गाई नरकी। राजन जोगीराज आपके चेहरे पर उदासी, आखिर इस उदासी का क्या कारण है राजन, हमें बतलाइए राजन। जोगीराज हाँ राजन। धीरे धीरे मेरा चौथा भी बीत गया। क्या जोगीराज, जिसके पास औलाद न हो उसका चेहरा कैसा होगा जोगीराज, कैसा होगा? क्या कह रहे राजन, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई औलाद नहीं? नहीं जोगीराज। ये तो बड़ी दुख की बात है राजन, परंतु आप निराश मत होइए राजन।
अगर आप मुझे बुलवाए हैं तो मैं इस दुख का निवारण अवश्य करूंगा राजन। गुरुदेव, हाँ राजन, अगर ऐसी बात है गुरुदेव तो मुझे शीघ्र बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए। राजन लाइए अपने हाथ की रेखा मुझे दिखलाइए, मैं देखकर बतला रहा हूँ कि आपके भाग नसीब में क्या लिखा है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लाइए राजन, दिखाइए। अरे राजन, क्या हुआ गुरुदेव? कौन कहता है कि आपके भाग नसीब में औलाद नहीं? हाँ राजन, कौन कहता है? आपके हाथ की रेखा साक्षात बतला रही है कि कुछ ही दिनों बाद आपके इस महल में एक सुंदर सी कन्या जन्म लेने वाली है। ये सच बात है गुरुदेव? हाँ राजन, हाँ, आप सच कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूँ राजन। अरे गुरुदेव, आप धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है। अरे राजमंत्री। हाँ महाराज, कहिए। अरे राजमंत्री। हाँ महाराज। आज गुरुदेव हमारे आंगन में कह रहे हैं कुछ दिनों बाद हाँ, खुशियां आने वाली है। क्या करे महाराज? हाँ राजमंत्री, हाँ। ये तो बड़ी खुशी वाली बात सुनाई गुरुदेव जी महाराज। हाँ राजमंत्री। ठीक है महाराज। राजमंत्री, एक बात कहूँ? हाँ महाराज, कहिए। क्यों न आप भी हाथ रेखा दिखवा दे रहे हैं? हो सकता है मालिक की मर्जी, जो हो अच्छा ही हो। जैसी आज्ञा हो महाराज। गुरुदेव। हाँ राजन। गुरुदेव, एक बात और कहूँ आपसे? कहिए राजन। हमारे राज दरबार में राजमंत्री भी रहते हैं और गुरुदेव उनके भी पास कोई औलाद नहीं है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ। क्या राजमंत्री के पास भी कोई औलाद नहीं? नहीं गुरुदेव। ये तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है राजन, बुलाइए राजमंत्री को। मैं उनकी भी हाथ से रेखा देख कर बतला रहा हूँ कि उनके भाग नसीब में क्या लिखा है। जैसे बुलाइए राजन। राजमंत्री आइए, क्यों ना अपने हाथ रेखा दिखा दे रहे हैं? गुरुदेव के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। आशीर्वाद हो राजमंत्री, सदा खुश रहिए राजमंत्री, सदा खुश रहिए। राजमंत्री, कहिए गुरुदेव। महाराज बतला रहे हैं कि आपके पास भी कोई औलाद नहीं है। हाँ गुरुदेव, महाराज सही कह रहे हैं। ठीक है राजमंत्री, लाइए अपने हाथ की रेखा दिखलाइए, मैं देख कर बतला रहा हूँ कि आपके भाग नसीब में क्या लिखा है। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। लाइए। राजमंत्री, कहिए गुरुदेव। बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ राजमंत्री, खुशी मैं की कुछ बात। समझा नहीं गुरुदेव। राजमंत्री, आपके हाथ की रेखा साक्षात बतला रही है क्या गुरुदेव? कि कुछ ही दिनों बाद आपके घर में एक सुंदर बालक जन्म लेने वाला है। क्या करे गुरुदेव? हाँ राजमंत्री, हाँ। धन्य हो गुरुदेव, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई गुरुदेव। परंतु एक बात कहूँ गुरुदेव। कहिए राजमंत्री। बरसों से हमारे साथ इस राज में, इस महल में दरबारी रहता है। हम चाहते हैं गुरुदेव उसका भी हाथ रेखा देखिए और देखकर बतलाइए गुरुदेव उसके भाग नसीब में आखिर लिखा क्या है। ठीक है राजमंत्री, बुलाइए द्वारपाल को, मैं उसकी भी हाथ रेखा देख कर बता रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। बुलाइए। द्वारपाल, देखो द्वारपाल, तुम भी अपना हाथ रेखा दिखवा लो, तुम्हारे भाग नसीब में क्या लिखा है गुरुदेव जरूर बतलाएंगे। ठीक है ना? देखो द्वारपाल, विश्वास किया जाता है। जो इंसान किसी चीज पे विश्वास नहीं करता वो इंसान का लायक नहीं रहता। विश्वास करना चाहिए। बाबा गोल लगत है। हाँ, खुश रहो द्वारपाल, खुश रहो। हर समय तू मजाक करता है मुझसे। बाबा
तोर गोड़वा लगल यहाँ भौरी ले लेवा का हो? अरे देखो मैं भौरी लेकर घूम रहा हूँ। साधु महात्मा भौरी लेके चले ना। नहीं द्वारपाल, तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी क्या दिक्कत है बताओ। परेशानी? हाँ द्वारपाल बताओ। बाबा बताओ द्वारपाल। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है? कौन सी परेशानी है द्वारपाल? आज 10 साल से परेशानी है बाबा। 10 साल से? हाँ बाबा। क्या दिक्कत है बताओ। आज तक ले हमार बियाह ना हुआ बाबा। क्या? हमार बियाह ना हुआ। अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? ना बाबा। और तुम्हारी उम्र भी ढलती जा रही है? हाँ बाबा, तिलकारू हो तो मीठा पानी पिए तो भाग जा जाए। हमार दादा एक मंडा का बेली बना के डुंडा भर के रख रहे। अच्छा। कुंडा में भर के काली तिलकारू में पानी पिया तो मैं गुंडा खाता हूँ। एक कुंडा का भेली पानी पिलाने में खत्म हो गया? हाँ। शादी तय नहीं हुई? ना पनिया पिए सो तकारा से पूछे सो कि तो लइकवा का करे तो कह सो कि लइकवा मिस्त्री का काम करला। अच्छा। आधा दवा कह सो कि जो करे का काम करला। अच्छा, इसका मतलब तुम राजमिस्त्री भी हो? हाँ, ऐसे तिलकारुआ भाग से बाबा बियाह ना भाई। बड़ी दुख की बात है द्वारपाल। बहुत दुख है बाबा, ठंडिया में ढेर हमके दुख रहत। अच्छा ठीक है द्वारपाल, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख का निवारण जरूर करूंगा। हाँ बाबा तनी देखिए। लाओ अपनी हाथ की रेखा दिखाओ, मैं बतला रहा हूँ कि तुम्हारे भाग नसीब में शादी लिखी है कि नहीं लिखी है। ठीक है बाबा, तनी बढ़िया से देखिए। हाँ लाओ दिखाओ। बाबा उलट पुलट के देखो। द्वारपाल बाबा बड़ी दुख वाली बात है। कहा बाबा तो के दुख आ गए? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है द्वारपाल कैसन बाबा? कि इस जन्म में बाबा सब सुनैया बाबा। इस जन्म में तुम्हारे भाग में शादी नहीं लिखी है द्वारपाल। इस जन्म में ना लिखल है, शायद अगले जन्म में हो सकती है। बाबा बोलो। आगवा कने देखला? हाँ द्वारपाल। तनी पीछावा के देख ले बा। बेवकूफ, मैं सिर्फ आगे का हाथ रेखा देखता हूँ, पीछे का ना देखेला? नहीं द्वारपाल। ठीक है बाबा, क्षमा करा। द्वारपाल बाबा बोलो। बाबा बोलो क्या कहना चाहते हो? एगो बात कही। कौन सी बात है बताओ। कौन सही बना ना? अरे बेवकूफ, कौन सी बात है बताओ, कहना क्या चाहते हो? कान कौन सा जी बताओ। मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, बताओ। ये बाबा बोलो। एगो बात कही। कहो द्वारपाल। कौन सही बना ना? नहीं द्वारपाल, तुम कहो कहना क्या चाहते हो तुम? तू खून साथ हवा। नहीं द्वारपाल, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। कितना बाबा हसत में खून साला। ऐसी बात नहीं है द्वारपाल। बाबा हाँ बताओ। एगो बात कही। कहो। कौन सही बना ना? नहीं द्वारपाल। ए बाबा बोलो। तोरी चाचा का लड़की है सब। क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? अरे हम बियाह ना करे कहते हैं तो किस लिए पूछ रहा है तू? पूछले कि ए बाबा तोरी चाचा का लड़की है सो। तो किस लिए पूछ रहा है तू बता? मैं बियाह ना करब। तो फिर क्यों पूछ रहा है? ओके रखैल बना के रखा। जब से आया हूँ तब से मजाक में मजाक करते रहा। बोले से क्यों कर रहे तू? मार माफी। गोल लगत है। आइंदा मुझसे दोबारा मजाक मत करना द्वारपाल। ना बाबा हम कुछ ना, हम तो जल्दी कि जाओ महाराज को बुला कर लाओ। फिर बाबा बोला बोला हमके देखला ना लिखल महाराज
अब मैं जा रहा हूं अपने कुटिया की तरफ, लेकिन जाने से पहले हरे द्वारपाल कुटिया पर, कुटिया अपने कुटिया पर जा रहा हूं, कुटिया पर नहीं जा रहा। तुम क्या समझो? जब से आया हूं तब से तू मजाक पे मजाक करते जा रहा है द्वारपाल। तू मुझे पहचान नहीं रहा है? मैं कोई पखंडी जोगी नहीं द्वारपाल। क्या? इधर आओ। मैं चोर छीनरा बाबा हूँ। तो इन्हें कहा था कि हम असली है ना है। अरे बेवकूफ, जानना चाहते हो? तुझे पता नहीं है द्वारपाल, तुझे पता नहीं है कि मैं अभी श्राप दे दूं तो यहीं पर जल कर राख हो जाएगा। तू मेरे शक्तियों के बारे में नहीं जानता है? कहो बाबा, ऐसे कहले कि बाबा सही आदमी ना देखा, शराबो बेचत। क्या शराबो बेचत हवा? क्या मैं तुझे शराब बेचने वाला दिखाई दे रहा हूँ? इस समय सुमेरा का 65 के मिला था। अच्छा, मैं शराब बेचने वाला दिखाई दे रहा हूँ? तो इनका हला कि शराब बेचत है। अच्छा, शराब पियोगे? नहीं ना पिया, पी लो थोड़ा सा। शराब से बहुत नफरत हमके। अच्छा, क्षमा करा बाबा, तू असली है, हम मान गए तू असली है। जाओ महाराज को बुला कर लाओ द्वार पर। महाराज, कहिए गुरुदेव। जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपके घर में जो कन्या जन्म लेने वाली है, मैं उस लड़की का नामकरण करके जाऊं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आपके लड़की का नाम रहेगा सत्या। आप उसे सत्या नाम से बुलाइएगा। ऐसा ही होगा गुरुदेव, मैं सत्या ही नाम से बुलाऊंगा उसे। ठीक है महाराज, राजमंत्री को बुलाया जाए। राजमंत्री? हाँ गुरुदेव कहिए। राजमंत्री, कहिए गुरुदेव। जाने से पहले आपके घर में जो बालक जन्म लेने वाला है, मैं उस लड़के का नामकरण करके जा रहा हूँ। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। आपके लड़के का नाम रहेगा सत्यम। सत्यम? हाँ राजमंत्री, ये तो बहुत सुंदर नाम है गुरुदेव। बहुत ही सुंदर नाम है। आप उसे सत्यम नाम से बुलाइएगा। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। और मेरी जाने की तैयारी की जाए। ठीक है गुरुदेव। द्वारपाल, जब मैं यहाँ बोला करूँ तो वहाँ खड़ा हो जा, तो मेरे साइड में क्यों खड़ा होता है? मला बाबा रलाता मुझसे ना। हम लोग जा रहे हैं महल के अंदर। हाँ हाँ गुरुदेव को हाँ हाँ दान दक्षिणा देकर अच्छा और इज्जत के साथ हाँ हाँ इनकी विदाई कर देना। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। जाइए। चलिए महाराज। ए बाबा, बोलो द्वारपाल। मंत्री जी या महाराज कहला ना क्या कहें? कि बाबा गुरुदेव के ले जाके घरवा में बेइज्जत करके भेज दा। अरे बेको, कान से तुम्हें कम सुनाई देता है? बेइज्जत के साथ नहीं द्वारपाल, हाँ। इज्जत के साथ। अच्छा, इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। चलो ठीक है, चलिए आप चलिए। ठीक है ठीक है, चलिए। ठीक 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 चलिए, ठीक है आप बैठिए। चलिए ठीक है। द्वारपाल भैया हो, हाँ गा लिया खूब बढ़िया से। तू एक सुहाए गा लिया। द्वारपाल, चलो उन लोग वास छोड़ो द्वारपाल, चलो हम चलते हैं कुटिया की तरफ। हाँ बाबा। और कोई रास्ते में भजन वजन जानते हो द्वारपाल? तो एक भजन सुनाओ, गाते बजाते हुए हम लोग चलते हैं। का भजन सुनाई बाबा? हाँ, भजन में गजन हो जाती है बाबा। सही बात है द्वारपाल, जब भजन में छेड़छाड़ होती है तो दिक्कत होता है। हाँ बाबा, मगर ठीक है बाबा, आप चलिए और आपको भजन सुना देते हैं। कोई छोटी सी भजन सुनाओ और उसके बाद चलते हैं हम लोग। बाबा हम तो ये कहा बाबा कि तू ही सुनावा, ऐसे ही सुनावा बाबा भजन की, हम सुन लेना हो कि सुनावा। ठीक है द्वारपाल, सुनावा बाबा सुनावा। चलो मैं एक भजन सुनाता हूँ।
है हो हर सब कर थुनवा हर एक ही रे होवे धर्म माया लगा लगा सब कर थुनवा एक ही रे होवे सब कर थुनवा एक ही रे होवे धर्म माया लगा तो हरी बहन का जोगी ठोगी है सब नहीं जानते सबको खुने के रहोगे। अरे द्वारपाल गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? हाँ तो कहली ना कि बढ़िया भजन सुने यार। ये सुंदर भजन है द्वारपाल। ये भजन है तुम्हें क्या लग रहा है? ये असली भजन है असली भजन है? नकली है क्या? नकली है। मैं नकली भजन गा रहा हूँ? और का असली कबो तो के मालूम है ना तो गईबा का। तुझे मालूम है? हाँ तुझे मालूम है? हम तो मालूम है तो बतावत। ठीक है सुनाओ असली भजन। ये तो सब सुनाया कही रे इना सब जानते कि हमार कटी तलाले निकली तो आर कटी तलाले निकली सबका लाले। अरे द्वारपाल तुम असली भजन जानते हो तो मुझे सुनाओ, अभी सुनाओ। ला सली सुना सुनाओ। आलो खिचड़ी लेके ला सुना बाबा असली भजन। ला अगर सीख लेबा गांव में फेरी डलबा तब बहुत केहू माया करी तो तोखे पा भर दे दे। अच्छा अला सुना ऐसी भजन सुनाने जा रहा हाँ ऐसा भजन असली बाबा असली भजन। हाँ ठीक है सुनाओ। ये कला की सबका खुनवे कही रही। हाँ ये डुप्लीकेट हम असली गावे जाते हैं। असली सुनाओ। है हो सखिया ला बाबा असली सुनाओ सुनाओ मैं भी सुनूं। अरे सबका मोबाइलिया मोबाइल जानता है ना? हाँ हाँ सुनाओ। ला सुना। अरे सबका मोबाइलिया अरे कहीं सुन ला बाबा। अच्छा ला असली है। अच्छा सुनाओ। अरे सबका मोबाइलिया अरे कहीं ना हमारा लगा अलगा। बाहर द्वारपाल ये भजन बड़ी हाँ बाबा ये असली भजन हो। कैसे अलगा अलगा बता दो। देखा बाबा जगर आई जोन ठकुआ भर का लगल है मोबाइलिया। अच्छा इहो मोबाइलिए है। हाँ ये तो बात सही है। आएगो मोबाइल की पैंट वाली आले बाबा बेटाम वाली की पैंट हाँ हाँ वो मोबाइलिए हो जोन हिम्मत चुरावल जाला भी मोबाइल है। वो मोबाइलिए है। हाँ तो बात सही है। ला सुना बाबा सुनाओ। केहू बतियावेला सरू सरू आई से केहू बतियावेला सारी और सरह से ये बाबा बोलो द्वारपाल। आजकल कैसन जीव गा गए बाबा कि केहू बतियावे साढ़ू सरुआई से आ केहू बतियावे सार और सरह से। बात सही है तुम्हारी। मगर आज कजू कैसन कहा होता बाबा कि केहू अपनी माई दादा से ना बतिया होता कि ये माई बीमार हो कि ठीक हो कि ना ठीक हो खैलू हो कि ना खैलू हो। आगे की लाइन सुनाओ द्वारपाल। आजकल के युग बताओ था केहू बतियावेला सरू सरू आई से
एकदम लास्ट कड़ी हम तो बताते एकदम मोटे में हल्का सा। बताओ द्वारपाल। देखा बाबा सबका मेहरारू एक ही है। कैसे द्वारपाल? देखा बाबा अगर केहू के मेहरारू गोर है तो वो मेहरारू है। हाँ सही बात है। आप केहू के मेहरारू करिया है तो वो मेहरारू है। सही बात है। आप केहू के मेहरारू तावा का पेनी है तो वो मेहरारू है। सही करो द्वारपाल। सबका मेहरारू एक ही है। लेकिन कैसे बताओ? सुना बाबा सबका मेहरारूआ एक ही रे होमी। महाराज की जय हो। महाराज आज खुशी के दिन आ गए। महाराज क्या राज दरबारी खुशी का दिन आ गया? हाँ महाराज आज वर्षों के बाद आपका मनोकामना पूरा हो गई महाराज। हमारा? हाँ महाराज। कौन सा ऐसा मनोकामना पूरा हो गया राज दरबारी? महाराज आपका लड़की भई। क्या हमारी लड़की हो गई? हाँ महाराज आपका लड़की भई। सच कह रहे हो? हाँ। अरे राजमंत्री क्या है महाराज? कितने वर्षों बाद इस आंगन में खुशी आ गई। खुशी आ गई महाराज? हाँ राजमंत्री हाँ। क्या दरबारी तू सही कह रहा है? जैसे घर हम गइलिए ना। हाँ दरबार चौकठवा पार करले वैसे लड़की हो गई। द्वारपाल ये तो बड़ी खुशी वाली बात हुई महाराज। तो द्वारपाल इस खुशी के उपलक्ष्य में कुछ होना चाहिए यार। राज दरबारी देखो महाराज क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जाओ राजमहलों में देख कर आओ किसी बात की कमी तो नहीं ना है। जाओ जाओ पता करके आओ। मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी की जय हो। जय हो द्वारपाल जय हो। क्या बात है मंत्री जी? क्या हुआ द्वारपाल? आज से आज गजन हो गई मंत्री जी, गजन हो गई। मैं कुछ समझा नहीं द्वारपाल। अरे मंत्री जी क्या बताई आपसे। क्या बात? हमार मन करते कि उलट पुलट के नाची। ये कैसी बातें कर रहे हैं द्वारपाल? हाँ मंत्री जी। लेकिन क्यों द्वारपाल किस खुशी में? खुशी है। कैसी खुशी बताओ? बताइए। बताओ। हो मेरा बाबू चल छबीला मैं तो नाचूंगी। हो मेरा बाबू चल गजरा लगा के गजरा सजा के शर्माऊंगी शर्माऊंगी शर्माऊंगी। मेरा बलमा चल छबीला। वाह द्वारपाल वाह। जितना सुंदर गाते हो उससे कहीं गुना ज्यादा सुंदर नाचते भी हो। हाँ मंत्री जी। बताओ द्वारपाल किस खुशी में नाच गा रहे हैं? बताओ बताइए। बताओ क्या बात है? बताइए। हाँ बताओ। मैंने प्यार तुम्ही से किया, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
वाह द्वारपाल वाह। मैं ये जानना चाहता हूँ किस खुशी में नाच गा रहे थे? हाँ मंत्री जी कहलिए ना कि खुशी में मैं नाच तो करूं। किस खुशी में बताओ हमें। हाँ, बताइए। बताओ आपका लड़का भले। क्या कहा? हाँ जरा फिर से कहो तो। आपका लड़का भले। हमारा बेटा हुआ है। हाँ बहुत सुंदर सा। अरे बताओ थे कि नकिया तो सुग्गा नहीं है रोक। क्या कह रहे हैं द्वारपाल? मलकिनिया ना रली हम ही जाके पोछ पाछ के धक नरवा द्वारपाल धक के नरवा काट के आ। जब देखो तू सही कह रहा है द्वारपाल। हाँ आज वर्ष से बाद द्वारपाल हाँ हाँ तूने बड़ी खुशी वाली बात बताई। द्वारपाल आज मेरा दिल चाहता कि मैं तुझे गले लगा लूं। आ जाइए ढेर दिन से गले लगा के भेंट गई। आओ द्वारपाल आओ। मैं तुझे गले लगा रहा हूँ और तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? आपका कमरिया नापत अली। अच्छा कितना चौड़ी है। तो द्वारपाल वर्ष बाद हमारे राज्य में दो खुशी आई। महाराज को लड़की, हाँ हाँ हमारे पास बेटा। अच्छा तो इस खुशी के उपलक्ष्य में द्वारपाल हाँ हाँ कोई शोहर मंगल गीत होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होके के चाहिए। होके की चाहिए द्वारपाल। हाँ हाँ तो ठीक है कोई नाचने वाली कोई गाने वाली बुला कर लाओ द्वारपाल। ठीक है मैं भी बुला रहा हूँ। जाओ जाओ द्वारपाल जाओ। ओए नाचने वाली क्या है नचाने वाले? आज महाराज की खुशी बा। आज राजमहल में वर्षों के बाद खुशी आई हो। अतनी सु सोहर गावा अब मोहर लेके घरे जा। तनिया ठुमका लगाई महाराज का दिल बहलाई और मंत्री का लड़का भी पैदा हुआ है। उनका भी दिल बहलाई पैसा घर लेके जाएगी। मंत्री का लड़का हुआ तो दिल खुश नहीं लग रहा है आज मंत्री का। हंस रहे हैं क्या दिक्कत है? आप लग रहा है दिल में जख्म है। जख्म नहीं उनके दिल में छेद है। तनी शोर मचाई गाई के अरे जुगु जुगु जिया सुलला नवा। अरे भवन बात भाग जागल हो। हिलली ना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो।
अखिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो अखिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो ललना मुहावा चटवा सुजा बाकी सगरो नच नच गावेली बहिनिया ललन के खेलावेली हो नच नच गावेली बहिनिया ललन के खेलावेली हो ललना हंसी हंसी बिहुकी बजावेले रस बरसा सासु सोहागिनी बड़ी भागिनी अनिभल लुटावेली हो सासु सोहागिनी बड़ी भागिनी अनिभल लुटावेली हो ललना दुआरा पे बजला बधैया महलिया ढोल सोहरी ललना दुआरा पे बजला बधैया महलिया ढोल सोहरी क्या का हो गई है खुशी में बिया पिया लेकिन जिया ये तार माटी लग जा नाचने वाली खुशी में गाओ मोहर लेके घर जाओ हरि केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे हो केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे देखनी कि तारा घरवा के हो देखनी कि तारा घरवा के खुलल रहे हेलो हेलो राजमंत्री कहिए महाराज। कहिए महाराज कहिए। राज दरबारी दूसरी की बातें छोड़ो, कहिए महाराज। मैं आज राजमंत्री से कुछ मांगना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आप मांग लीजिए महाराज। राजमंत्री कहिए महाराज। बरसों बाद आज मेरे मन में ख्याल आया है कि आज तुझसे कुछ मांग लूं। महाराज
भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ महाराज? राजमंत्री, कहिए महाराज। आपके पास ऐसा अनमोल धन है, अगर आप दे देंगे हमें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? लेकिन हाँ महाराज कहिए। 3 वचन बनाना होगा राजमंत्री। 3 वचन बनाना होगा? हाँ राजमंत्री, हाँ। ठीक है महाराज, कहिए क्या चाहिए? क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज दे सकता हूँ। क्या राजमंत्री मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज आपको दे सकता हूँ। क्या राजमंत्री मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज, हाँ मैं दे सकता हूँ। तो ठीक है राजमंत्री, अगर देना ही चाहते हैं तो अपना बेट। क्या राजमंत्री अभी तो बोल रहे थे कि मांगे महाराज मांगे, जब मैं मांग दिया तो पीछे कदम कर दिए राजमंत्री। महाराज आपने कुछ और मांगा होता तो मेरा कदम पीछे नहीं हटता महाराज, लेकिन आप तो मेरे कलेजे को टुकड़े को मांग लिया महाराज। जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है महाराज, आप उसे छीनना चाहते हैं। नहीं महाराज, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं राजमंत्री नहीं, तुझे देना ही होगा राजमंत्री, तुझे देना होगा। नहीं महाराज नहीं, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं अपना सहारा आपको नहीं दे सकता महाराज। परंतु राजमंत्री तुम वचन बनवाए हो, तुझे देना ही पड़ेगा राजमंत्री। महाराज आप चाहे तो आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, परंतु अपनी औलाद नहीं महाराज। नहीं राजमंत्री, मुझे चाहिए तो चाहिए राजमंत्री। ठीक है महाराज, यदि आपको हमारा बच्चा चाहिए तो मैं अपने पत्नी से पूछकर अपना बच्चा आपके हवाले कर दूंगा महाराज। ठीक है राजमंत्री, जाइए महाराज। ठीक है महाराज, मैंने तो आपसे वादा कर लिया महाराज। चलता हूँ अपने पत्नी के पास, देखता हूँ वो बच्चा मुझे देती है नहीं। कैसे भैया? अरे सुगनमा कत हो बोलत हो, अरे सुगनमा कत हो बोलत हो, अमवा के डार हो सुगनमा कत हो बोलत हो। जैसे कह बोले राम बन में कोयलिया हो, वैसे तो बोलत होई हम सुगना हमार हो, सुगनवा कत हो बोलत होई हम रमवा के डार हो, सुगनवा कत हो बोलत। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर मंत्री और अपने धर्म पत्नी से अपना बेटा मांग करके महाराज के पास लेकर जाते हैं और ये सीन आप लोगों को पर्दे पर मिलेगी। देखिए क्या होता है आगे। महाराज लीजिए महाराज, अपना औलाद आपके हवाले कर रहा हूं महाराज। राजमंत्री आप ला दिए? हाँ महाराज लाइए राजमंत्री लाइए। लीजिए। परंतु महाराज हाँ राज, आपसे एक विनती है महाराज,
मेरे बेटे को अपनी नजरों से कभी दूर मत करना महाराज। इसे अपना बेटा समझकर इसे पालना महाराज, पाल। राजमंत्री, हाँ महाराज। एक बात कहूं? कहिए महाराज। राजमंत्री, ये तुम्हारा बेटा जब ये 18 साल का हो जाएगा, इसे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इस राजपाट का मैं मालिक बनाऊंगा। क्या कर रहे महाराज? हाँ राजमंत्री, हाँ मैं सच कह रहा हूँ राजमंत्री। इस राज का ताज और राज मेरा बेटा संभालेगा? हाँ राजमंत्री, हाँ। धन्य हो महाराज, हमें बड़ी खुशी हुई महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो महाराज। चले महाराज। ठीक है महाराज, हम चलते हैं महाराज। चलिए। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर महाराज मंत्री को बेटे को गोद ले लेते हैं। धीरे धीरे दोनों बेटे, लड़की और लड़के सयान हो जाते हैं। महाराज की लड़की सयान हो जाती है, महाराज से मिलना चाहती है और ये सीन आप लोगों को पर्दे पे मिलेगी। महाराज अपने राज दरबार में बैठे रहते हैं और उनकी बेटी जाती है उनसे मिलने के लिए। क्या बात है हमारे साथ? महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बेटी सत्या आपसे मिलना चाहती है महाराज। क्या हमारी बेटी सत्या हमसे मिलना चाहती है? हाँ महाराज। तो ठीक है, राज दरबारी जाओ, हमारी बेटी सत्या को बुला लाओ। ठीक है महाराज, आप बैठी, मैं भी बुला रहा हूँ महाराज। पिताजी के चरणों में सत्या का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रही हूँ। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? अरे सुनो बा, तू सुनो बा, ये बाबूजी, अरे हमारी सुनी ले कहो बेटी, कहो। अरे हम हूँ पढ़ब ये बाबूजी, अरे इलाहाबाद शहरिया। पिताजी, मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है पिताजी। मैं सोच रही हूँ कि इलाहाबाद जाऊँ। क्या बेटी, यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तुम सोच रही हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, कौन बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी न बने।
लेकिन बेटी एक बात का ख्याल रहे। हाँ पिताजी। बेटी सत्या, हाँ पिताजी। तुम ही हमारी बेटी हो, तुम ही हमारा बेटे हो। हाँ पिताजी। ये कभी ना हो बेटी कि तुम्हारे चलते मेरा सर झुक जाए बेटी। हाँ ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है बेटी तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करा दे रहा हूँ। ठीक है पिताजी। राज दरबारी, कहिए महाराज। बेटी सत्या को लेकर जाओ हाँ हाँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देना। ठीक है महाराज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजमहलों। जाइए महाराज, मैं इलाहाबाद मौनी सत्या का नाम लिखा कर आऊंगा। मौनी सत्या ये नहीं आई। हाँ चाचा। ठीक है बेटा, अब तो तू इलाहाबाद पढ़े जाते हो हाँ और तू जानते हो कि एगो घर का तू ही दुल्हनुआ हो, तू ही बेटा हो और तू ही बेटी हो। हाँ चाचा। अपने पिताजी का मान सम्मान रख के पढ़ाई करिया बेटी। ठीक। कोनो बात का शिकवा शिकायत ना मिले के चाहिए। ठीक है चाचा। ठीक है, चला तेरा नाम लिखा दो। हेलो। कि रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर महाराज की लड़की चली जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए और इधर मंत्री अपने घर में बैठे रहते हैं और मंत्री का बेटा मंत्री से मिलना चाहता है। ये सीन आप लोगों को पर्दे पे मिलेगी। मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी, आपका बेटा सत्य में आपसे मिलना चाहता हूँ, कहीं तो बुलवा दें। ठीक है मंत्री, और मैं भी बुला रहा हूँ। पिताजी के चरणों में सत्यम का प्रणाम। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, सुनिए। पिताजी, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे सुनबा तू सुनबा ये बाबूजी, अरे हमारी होबा चलिया। हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया ये बाबू हमारी होया राजिया।
लाल क्या बात है। पढ़े हम जइबे, पढ़े हम जइबे। कहाँ जाओगे मेरे लाल? बता रहा हूँ पिताजी। पढ़े हम जइबो हो बाबू इलाहाबाद सा हरिया। पिताजी, मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि इलाहाबाद जाऊं पढ़ने के लिए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं और आपका नाम रोशन करूं। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इलाहाबाद जाऊं पढ़ने के लिए। वाह बेटा वाह, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा जो माँ और बाप का नाम रोशन करना चाहता हो। हाँ पिताजी। तो ठीक है मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो मैं महाराज से बोलकर इलाहाबाद तुम्हारा एडमिशन जरूर करवा दूंगा। ठीक है पिताजी। परंतु मेरे लाल एक बात का ध्यान रखना, कौन? इलाहाबाद पढ़ने जाना जरूर, लेकिन हमें किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं पिताजी, आपको किसी बात की शिकवा और शिकायत नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, महाराज को बोल दूंगा और दरबारी जाएगा, एडमिशन कराकर वापस चला आएगा वो। जैसी आप दरबारी धराओ। हमारा बेटा सत्यम हाँ हाँ, इलाहाबाद पढ़ना चाहता है। अच्छी बात है। तो इसे ले जाओ, मैं महाराज से बोल देता हूँ, पैसा तुम्हें मिल जाएगा और ले जाकर एडमिशन कराकर तुम वापस चले आना। ठीक है मंत्री और और कोई बात तो नहीं है द्वार पर? कोनो बात ना हो। तो मैं चलूं? हाँ हाँ, एक और बात है। क्या बात है? बोनी सत्या का नाम लिखा के इलाहाबाद आवत है। इलाहाबाद? हाँ दरबारी चचा, हाँ बाबू, क्या मेरी बहन सत्या उसी कॉलेज में पढ़ने गई है? हाँ वही जते लिखा के आवत है, ये वही ने बताई है। बड़ी खुशी की बात है कि हम दोनों भाई और बहन एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। कोनो दिक्कत ना होई। आप लोग कहीं थे, आपका रूमवा बवनी का रूमवा एक में ले लेते हैं। अरे दरबारी चाचा, हम लोग हॉस्टल में पढ़ने जा रहे हैं और हॉस्टल में सभी बच्चों का अलग अलग रूम होता है। हम कहने के एक में रूमवा लेते, दिक्कत ना हो। नहीं दरबारी चाचा, खुशी की बात यह है कि मेरी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ने गई है जिस कॉलेज में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं इलाहाबाद और एडमिशन कराकर आप चले आइएगा। चलिए चलिए चलते हैं पिताजी हम इलाहाबाद। चलते हैं, अपने बेटे का आने का इंतजार करेंगे। हम भगवान से ही मनाएंगे, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करने के लिए गया है। भगवान उसे इतना दिमाग देना, इतना बुद्धि ज्ञान देना कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करे। चलते हैं भैया, ठीक गीत लगा था कि एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जबकि पिजड़ा से पंछी फरार होई, जबकि
मेरा पैसा देवा तू बोल तो सौ रहता उतने में जाए अच्छा उसे आने दो आज, तब मैं बता रहा हूँ उसको। यही से जब पढ़े नहीं अली उस कुलिया ए मरी गई मोरो गुरु जी हमर कलिया गड़बड़िया ये बताओ कल क्यों लेट के आया रहा इसे? लेट क्यों आया है? क्या परेशानी था बताओ? कल तुम्हारे लिए स्पेशल बारिश हुआ था क्या? कल बारिश हुई और तुम परसों से सुखवा रहे हो, इसीलिए तुमको कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि पहले सोच लिया करो बोलने से पहले। नहीं मालूम था इसीलिए लेट आते हैं। चलो शांति के साथ बैठ जाओ। बैठ जाओ पहले। पायल पायल काजल सत्या तुम पढ़ने आई हो, मोबाइल चला रही हो। सत्यम गड़बड़िया ऐसा है बच्चों, आज तुम लोगों से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। गड़बड़िया बातें कम करो। आज तुम लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, जो सवाल का जवाब सही बताएगा उसे मॉनिटर बना दिया जाएगा, ठीक है?
अपना तुम काम करो, वो अपना काम कर रही है। अरे बेवकूफ, ये बताओ घर का काम है तो करेगी नहीं? पायल खड़ी हो जाओ। ये बताओ। जी सर। मैं सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, पूछिए। ये बताओ वस्तु एक ना मने क्या चीज है? जी मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। ठीक है, बैठ जाओ। क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ ना, मुझे मन कर रहा है उल्लू पोस लूं एक ठो। काजल खड़ी हो जाओ। जी सर। ये बताओ वस्तु एक ना मने क्या चीज है? मुझे नहीं पता है सर। बैठ जाओ। गड़बड़िया सत्या खड़ी हो जाओ। बोलिए। ये बताओ वस्तु एक ना मने क्या चीज है? वस्तु एक ना मने, हाँ। जैसे सूट हो गया, अब तो तू बिगाड़ने पर लग गया, अब तू हंसेगा। सूट हो गया, सलवार हो गया, दुपट्टा हो गया, नाम एक ही है। हाँ। कुर्ती हो गई, जींस हो गया। चलो ठीक है, बैठ जाओ, मैं समझ गया। सत्यम। जी सर। ये बताओ वस्तु एक ना मने क्या चीज है? बताओ। वस्तु एक ना मने सर जी मुझे नहीं मालूम। बहुत देर से बातें कर रहा है, तुमको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मत बोला करो, मत बोला करो। खड़े जाओ। हाँ कहीं गुरुजी। ये बताओ वस्तु एक ना मने क्या चीज है? बताओ। ऐसे ऐसे कर हम के आराम से पूछिए, हम बता दे। नहीं बताओ, बतावत है। पहले बताओ। कहाँ पूछे थे? आराम से पूछिए। बताओ बताओ। क्यों गिर रहा है रामचारी? क्यों गिर रहा है? हाँ गुरुजी का कहली। ये बताओ वस्तु एक ना मने क्या चीज है? बताओ तो। वस्तु एक ना मने। हाँ। गुरुजी हम बता देता, हमके का बना दे? मॉनिटर हो जाओगे। वस्तु एक ना मने। हाँ। गुरुजी हाई आपके हाई का बोलेला? हाँ सिर। इसको सिर कहा जाता है ना गुरुजी? हाँ हाँ। उसके ऊपर बाल है गुरुजी। हाँ हाँ। वो सिर का बाल है। सही है। और सिर कहा जाता है, उसके बाद बाल है तो बाल कहा जाता है गुरुजी। उसके बाद है भौंगा है गुरुजी, भौंगा। हाँ हाँ। ये भौंगा बोला जाता है गुरुजी। अच्छा। भौंगा के ऊपर बाल है तो भी बाल बोला जाता है गुरुजी। सही है। सही है गुरुजी। ऐ दाढ़ी है, हाँ इसे दाढ़ी कहा जाता है गुरुजी। सही है। ये दाढ़ी का बाल है। और सीने का आइए है गुरुजी, सीने, ये सीना है। हाँ सीने का बाल है।
तो सीने का वाला है गुरु जी, सही कि नहीं? हाँ हाँ मैंने नाम अलग अलग और काम एक है ना? हाँ हाँ। उसके नीचे रुक जाओ, मैं समझ गया। ठीक है गुरु जी, ये लो छड़ी, कर दू खड़ी। मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, और बढ़िया से क्लास देखना। ठीक है गुरु जी, मैं जा रहा हूँ। जाइए। अच्छा बच्चे और बच्चों, इस समय संगीत नहीं हो रहा है, इस समय पढ़ाई हो रहा है। तो आप मुझे लग रहा है कि आप संगीत करके छुड़वा दीजिए। बैठ जाओ। आई बोलता है हुआ खाया है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको पढ़ाई। अरे आप नीचे बैठ के पढ़ाओ। हाँ, नीचे बैठ के पढ़ाओ नीचे। अरे हम मॉनिटर हो गए, नहीं मॉनिटर है ना भला डीएम हो गए। ऐसे का मतलब मॉनिटर है कि हमारे का हम खड़ा पढ़े जब बैठ पढ़े तो सिखा ले दो। अरे खड़ी हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? काजल। काजल, बैठ जा। काजल बैठ गई? बैठ गई ना? खड़ी हो जा। खड़ी हो गई, बैठ जा। ऐसे कैसे बैठ रही? पलथी मार बैठ। बैठ गई, खड़ी हो जा। काजल जी, मैं इससे तुमको उठा बैठा रहा हूँ कि जो मोटा नहीं रहे तुम मोटा ही नहीं लगेगी। मेहनत करोगी तो मोटा होगी, ठीक है? अच्छा। हाँ हाँ, आज मैं तुमको पढ़ाई पढ़ाना जा रहा हूँ, ठीक है जी। और कौन पढ़ा दे तुमको? क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा दो। पढ़ा दीजिए। पढ़ लोगी ना? हाँ पढ़ाएंगे तो काहे नहीं पढ़ लेंगे। हाँ तो जैसे बोलूंगा वैसे बोलना, ठीक है? ठीक है। जैसे मैं कहूँगा वैसे कहना, ठीक है? ठीक है। अगर वो सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और हुल्लापन मत करना, ठीक है? ठीक। वो जा रहा था। वो जा रहा था। कैसे बोले? वो जा रहा था। सीधा मैं कैसा? वो जा रहा था। वो जा रहा था। सीधा ऐसे हो, सावधान हो, जैसे बनो। वो जा रहा था। वो जा रहा था। मैं बुला रही थी। मैं बुला रही थी। वो डाल रहा था। क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं सर। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बोलना, वो गलत नहीं है। सवाल का जवाब मुझसे पूछना। जी। वो जा रहा था। वो जा रहा था। मैं बुला रही थी। मैं बुला रही थी। वो डाल रहा था। वो डाल रहा था। मैं चिल्ला रही थी। मैं चिल्ला रही थी। बढ़ जा, पास हो जाओगी। बढ़ जी। जा। हाँ बढ़ जा। अगर ये सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? परीक्षा में आएगा, अगर तुम नहीं लिख पाओगी तो फेल हो जाओगी। ओए पूजा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो भुला जा रहा हूँ। सत्या। हाँ सत्या, देखो सत्या हूँ ना। हाँ हाँ, तुम एक ही लड़की हो और पढ़ने में बहुत तेज तगाड़ हो। जी। और हाँ पूरा कढ़ाई का तगाड़ है। सत्या, हाँ आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? रोज ना। रोज नहीं पढ़ाऊंगा, आज स्कूल लगा है, स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद घर जाना। ठीक। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलना, ठीक है? हाँ। सीना से सीना सटा। सीना से सीना सटा। मिला छेद से बेट। क्या? सीना से सीना सटा। सीना से सीना सटा। मिला छेद से बेट। मिला छेद से बेट। जब दोनों में रगड़ हुआ। जब दोनों में रगड़ हुआ। निकला माल सफेद। निकला माल सफेद। बढ़ यही जा। तरह कहबो करब, देखिए। हाँ वही तर कहिया, अगर ना मालूम हुई तुमसे पूछ लिया। बैठ जा, याद कर, याद कर, बैठ जा। ओए इधर आओ पायल। अरे झकझोरनी, हमारे स्कूल में तुम उल्टा पुल्टा बोल रहे। झकझोरनी है, उमतुरनी है। हाँ पायल, बोलो। मैं आज तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है?
बस आज पढ़ाओगे? हाँ कल छुट्टी रहेगा। क्यों? इसलिए कि महाराज जो हम यहाँ नौकरी करते हैं महाराज के यहाँ, हाँ हाँ वहाँ हमको जाना है। ठीक है, ठीक। जैसे मैं बोलूँगा बोलना, ठीक है? ओके। मेरा रुआ का मन करे, मेहरा रुआ के मन करे, मर्दा का नाही, मर्दा के नाही, सहबा उठौलस, सहबा उठावलस, लेहलस नहीं। ओके। ओके बैठ जा, पास हो जाओगे। इस सवाल का जवाब तुम लोग को नहीं मालूम है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? खड़े हो जाओ, दाढ़ी वाले खड़े हो जाओ। हाँ पढ़ाइए। स्कूल में एक तुम लड़का हो, हाँ 3 लड़कियां हैं। हाँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तुम किससे बतियाते हो? कहाँ मैं बात कर रहा था, मैं तो पढ़ रहा था। देखो किताब खुली हुई है मेरी। हाँ तो ठीक है, मैं देख रहा था उधर बतिया रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, ठीक है? हाँ पढ़ाइए। ऐसा पढ़ाई पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में याद करना। ठीक है पढ़ाइए। चढ़ल तो उतरल ना। ये कौन सी पढ़ाई है जी? है ये कौन सी पढ़ाई है? ये सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी देखते हो परीक्षा में ऐसा ऐसा कठिन सवाल आ जाता है कि बच्चे और बच्चों लिख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं तुमको पढ़ाता हूँ कि याद रहेगा। अगर आ जाएगा क्वेश्चन में तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है पढ़ाइए। चढ़ल तो उतरल ना, चढ़ल तो उतरल ना, अब फैलल तो बिटुरल ना। फैलल तो बिटरल ना। हाँ एक तू याद करिया। आने ये दो सवाल सर। का जवाब ना अगर जानकारी हुई तो हमसे पूछ लिया। आने दो सर जी को अभी। सर जी आइए तो हम देख ले, हम आई ना। ठीक है। याद करा, बैठा याद करा। याद करो क्या बोली? सीधा बोलो, सीधा बोलो, टाइट बोलो, टाइट बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। हाँ सीना से सीना सटा, मिला छेद से बेर, हाँ सही है, दोनों में रगड़ हुआ निकला मांस। सही है। ये तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? पढ़ौले गुरु एक नंबर का पढ़ाई। पायल खड़ी हो जाओ तो। हेलो। क्या पढ़ा है बताओ तो जरा। ये छड़ी दो मुझे, छड़ी दो। हाँ बताओ। बोलू। हाँ मर्दा के मन रहे, मेहरा रुआ के नाही, हाँ सही है, सही है, सही है, साया उठावलस, हाँ सही है, लेहलस नहीं। सही है, सही है। मारिए इसको। नहीं पहले मारिए इसको, हमसे पूछ रही पीछे मारिए इसको। काहे लिए हमसे अगर गलत है तो पूछा बताओ नहीं। गौरी जी देखिए हम ये पढ़ौले हैं कि मर्दा का मन करे मेहरुआ का नाही, मेहरुआ का मन करे मर्दा का नहीं, सब उठो ले हला सुनाए। इसका मतलब बता मुझे। मतलब गुरु जी हो कि मर्द मेहरुआ गई ना बाजार कपड़ा की दुकान पर। अच्छा। सियल सियल साया कपड़ा की दुकान पर रखल है। मेहरुआ देखल कल की सुनत है जी, साहबा उठा के कल की ले लेती। तब मर्दा के पास पैसा ना रहे तो कहता कि ना मोना ले। मैंने कपड़वा कहता कि मोना ले, पैसा ना हो। मेहरुआ कहे कि ना ले ले। तो जब मर्दा के पास पैसा ना रहे तो कहाँ से कपड़ा ले? गुरु जी साया कहाँ से ले? अच्छा ये सही बात है। हाँ तो साया है। शाबाश, बहुत अच्छे। सीना से सीना सटा, मिला छेद से बेर, दोनों में रगड़ हुआ निकला माल सफेद। क्या सही बताओ। पहले सर जी मुझे एक प्रश्न है, ताली क्यों बजा रहे हो? ये कपड़ा कब बदलेगा? ये देखो सर जी, मेरे कपड़ा से तुमको लेना देना है। ये देखो पीछे फटा है सर जी, ऐसे ड्रेस है। ये देखिए 900 इसकी नाइट है, हाँ 900। हाँ इनाम पूरा है। इनाम पूरा है। 900 गुंडा, ये 10वां गुंडा है। ये बताइए नहीं ड्रेस बदलेगा? तू ड्रेस नहीं बदलेगा? करे खौरैया एक कहिया हवा मार देता भगवान तुमको सब कहे तो के फालिस मार, कहे तो के मिर्गी आ,
कहे तो के चरक बरम हो जाता गुरुजी एके पढ़ौले ये सब क्या हो रहा है इसमें? कहे तोर पेटारे गिरल आउ देख ला गुरुजी तू आउ लड़किन के स्कूल में भूर रखत हवे हमारे इधर के मार के भगा देते मगर हम मजबूर अब बताएं यहाँ पे ना पढ़ौले लिखौले कि हाँ तो हम सवाल बतौले तो हम बताओ दे हाँ गुरुजी सत्या मतलब ये गुरुजी की पहले के जमाना में जाता जाता सटे ऊपरा छेद रहे आ नीचवा जतवा वाला में बैठ रहे गुरुजी। आ जब पहले के जमाना में गेहूं डाल के मेहरारू पीसे न गेहुआ डाल के पीस के रोटी खा आदमी। अब तो चक्की चलल है गुरुजी देख के एक बोरा झूलदा आहार वाली पीस देती है। तो वे कले गुरुजी सीना से सीना सटा मिला छेद से बेट जब दोनों में रगड़ हुआ निकला माल सफेद गुरुजी आटा गिरेला। शाबाश बहुत अच्छे। तो चक्की है गुरुजी और जाता है। खड़े हो जाओ। वो जा रहा था मैं बुला रही थी, वो डाल रहा था मैं चिल्ला रही थी। गुरुजी चूड़ी है। कैसे बताऊं? चूड़ियारा चूड़ी लेकर जा रहा था। अब मेहरारू बोला रही थी और चूड़ियारा चूड़ी डाल रहा था। जैसे कलाई मोटी है चूड़ी छोटी है। तो जब चूड़िया पहनी गुरुजी तो दुखाई। तो जब दुखाई तो मेहरारू चिल्लाई। तो चूड़ी है और चूड़ियारा। सब बहुत अच्छे। खड़े हो जाओ। सर जी हमें पढ़ाया है कि चढ़ल तो उतरल ना, फैलल तो बिटरल ना। बताओ। गुरुजी सूरज भगवान चढ़ गए तो उतरी है ना। अगर सूरज भगवान चढ़ गए तो गुरुजी नीचे उतरी है ना। आ धरती माँ फैल गई तो बिटुरी है ना। तो ऊपर